जय श्री राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं आज हनुमान जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। अहिरावण जो काले जादू का ज्ञाता माना जाता था, उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को सोते हुए हरण कर लिया था और उन्हें विमोहित करके पाताल लोक में ले गया। उनकी खोज में हनुमान जी भी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक के मुख्य द्वार पर एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा दे रहा था, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर वानर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, मकरध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी और वो पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में गए थे, तो उनके पसीने की बूंद समुद्र में गिर गई थी। उस बूंद को एक मछली ने पी लिया और वो मछली गर्भवती हो गई। इस बात का पता तब चला जब उस मछली को अहिरावण की रसोई में लाया गया। मछली के पेट से जीवित बचे उस प्राणी को निकाला गया। अहिरावण ने उसे पालकर बड़ा किया और उसे पातालपुरी के द्वार का रक्षक बना दिया। हनुमान जी को इन बातों के बारे में कुछ पता नहीं था, वो अनभिज्ञ थे। लेकिन मकरध्वज को पता था कि हनुमान जी उसके पिता हैं, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने पहले उन्हें कभी देखा ही नहीं था। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता हैं, मगर फिर भी उसने हनुमान जी के साथ युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य था। हनुमान जी ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के मुख्य द्वार पर उसे बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने पता लगाया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पंचमुखी अवतार धारण किया और एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार मकरध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो गया था। भगवान श्री राम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुँचे तो भरत अपने प्राणों को त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहां वापस जाने में अंतिम दिन में थोड़ा भी विलंब नहीं करना चाहिए। इस बात को सोचकर भगवान श्री राम बहुत चिंतित थे। लेकिन हनुमान जी ने अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के आने की जानकारी दी और रथ के प्राण बचाकर श्री राम जी को चिंता मुक्त किया। अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु श्री राम ने उन सभी को सम्मानित करने का निर्णय किया जिन्होंने लंका युद्ध में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उनकी सभा में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूरी वानर सेना को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान जी को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान जी मंच पर गए, मगर उन्हें उपहार की कोई जिज्ञासा नहीं थी। हनुमान जी को ऊपर आते देखकर भावना से अभिलुप्त भगवान श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हनुमान ने अपनी निश्चल सेवा और पराक्रम से जो योगदान दिया है, उसके बदले में ऐसा कोई भी उपहार नहीं है जो कि उनको दिया जा सके। लेकिन अनुराग स्वरूप माता सीता ने अपना एक मोतियों का हार उन्हें भेंट किया। उपहार लेने के बाद हनुमान जी ने माला के एक एक मोती को तोड़कर देखा और उसमें तोड़कर ये देखने लगे कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता हैं या नहीं।
क्योंकि अगर इसमें मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता नहीं होंगे तो ये हार मेरे किसी काम का नहीं है। तभी ये बात सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हनुमान के मन में प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं है जितना कि उन्हें लगता है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के लोगों को दिखाई और ये सभी देखकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि विद्यमान थी। तो दोस्तों, ये था आज हनुमान जी का एक प्रसंग। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगा। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राम।